So now dear 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है हिंदी में बीमा एवं मात्रक, या उलट के पढ़िएगा तो मात्रक एवं बीमा। इन इंग्लिश लैंग्वेज जो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट तो उतना एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यूनिट जानना जरूरी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है यूनिट, लेकिन किसी भी चीज का जब मात्रक निकालने आप नहीं जानेंगे, मात्रक के बारे में नहीं जानेंगे आप, तो आगे प्रॉब्लम होगा। इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। हमें डायमेंशन जो है आपके लेवल के एग्जाम में भी आता है, या यदि आप मेडिकल का एग्जाम देंगे तो भी आता है, डायमेंशन निकाल लेंगे। इंजीनियरिंग का देंगे, एयरफोर्स देंगे, नेवी देंगे, या 12th में भी हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, हर एक भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक जानने के पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जरूरत मात्रक में पड़ता है, पहले उनके बारे में बता दूं। हम लोग भौतिकी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? भौतिकी। भौतिकी पढ़ रहे हैं, जैसे खाना खाने के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग जानेंगे ना कौन कौन राशि खाद्य राशि है। मतलब अगर कोई चीज खाने लगेंगे ना, जैसे अगर कोई बोले लो इसको खा लो, तो आप इसको खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि ये खाद्य राशि नहीं है। तो कौन कौन खाद्य राशि है? आप चूंकि इतना उम्र हो गया आपका 15-16 साल, इसलिए आप जानते होंगे ये खाद्य राशि नहीं है, इसलिए उसको नहीं खाते होंगे। लेकिन अगर एक साल के बच्चे के सामने कुछ रख दीजिए, चीनी खाने का आदत है, उसको यूरिया खाद रख दीजिए तो आराम से खाने लगेगा, क्योंकि यूरिया खाद जो है चीनी की जैसा होता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि बाबू ये मत खाओ, ये खाने वाला सामान नहीं है। तो हम लोग जो भौतिकी पढ़ रहे हैं, ताकि कौन कौन ऐसी राशियां हैं जिनका उपयोग भौतिकी में होता है। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जिनके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे। पहले मैं उसको उनका डिफिनेशन दे देता हूँ, तुम लोग को दिमाग में लिख लीजिएगा। तो पूछेगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे जैसे खाद्य राशि किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वैसे राशियां जिनका उपयोग खाने में किया जाता है उसे खाद्य राशि कहते हैं। इन द सेम मीडियम, अगर कोई पूछे आपसे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशियां जिनका उपयोग भौतिकी में किया जाता है, या वैसे राशियां जिनका उपयोग भौतिकी के नियम को बनाने में किया जाता है, या भौतिकी के नियम को व्यक्त करने में किया जाता है, उन राशियों को हम लोग कौन राशि कहते हैं? तो भौतिक राशि कहते हैं। एक बार फिर से, वैसी राशियां जिनका उपयोग भौतिकी के नियम को बनाने में किया जाता है, या भौतिकी के नियम को व्यक्त करने में किया जाता है, उन सभी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कोई भी भौतिकी का नियम, ऐसा नहीं है कि भौतिकी आप लोग 11th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग फिजिक्स पहले भी 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे 9th का एक रूल ले देते हैं हम लोग। सपोज यू हैव एक फिजिकल इक्वेशन, मान लिया जाए आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, भौतिकी का नियम दिया हुआ है, F = ma। नियम है, पढ़े होंगे आप लोग? नहीं पढ़े हैं? हो सकता है कोरोना काल में नहीं भी पढ़े हो, लेकिन ये 9th का नियम है। दूसरा ये भी पढ़े होंगे, S = ut + ½ ये भी नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं? यह 8वां क्लास, जो भी 8वां 9th 10 जो भी पढ़े हो, ये भौतिकी का नियम है, एक फॉर्मूला है। तो इस दोनों समीकरण को बनाने में जिन जिन राशियों का इस्तेमाल हुआ है, वे सभी भौतिक राशि हैं। और भी बहुत सारे भौतिकी के नियम हैं, जैसे F, तो बल एक भौतिक राशि है, उसको हम लोग मापेंगे। M मतलब मास, द्रव्यमान कहते हैं, उसको भी हम लोग मापेंगे, ये भौतिक राशि है। A मतलब त्वरण, ये भी भौतिक राशि है। S मतलब दूरी, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो भी भौतिक राशि है। U प्रारंभिक वेग, ये भी भौतिक राशि है। T समय भौतिक राशि है। A त्वरण भौतिक राशि है, T भौतिक राशि है, समय भौतिक राशि है। तो जो मैंने बोला कि वैसे राशियां जिनका उपयोग भौतिकी के नियम को व्यक्त करने में किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो भौतिक राशि बोलते हैं। अगर इंग्लिश में उसको आप सुनना चाहें, दोज क्वांटिटीज which are used to express any physical law is called
फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि को इंग्लिश में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। दोज क्वांटिटीज मैंने वे सभी राशियां या वे राशियां विच इज या विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, एनी फिजिकल लॉ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद मैंने बताया था आपको, जो नहीं लिखे होंगे कॉपी में दिलवाऊंगा अभी 5 मिनट के लिए, आप लिख लेंगे, समझ लें पहले। इसके बाद मैं बताया था कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। जैसे खाद्य राशि भी 2 ही प्रकार के होते हैं। एक वैसी राशियां जिनका उपयोग डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। जैसे कोई बोले आपसे कि दूध लो पी लो, आराम से पी लेंगे, चीनी थोड़ा फाँको तो फाँक लेंगे, चावल थोड़ा सा फाँको भी फाँक लेंगे, लोग थोड़ा सा काजू खा लो खा लेंगे। लेकिन जैसे खीर बनाने के लिए कहा देगा तो खीर बनाने में इन सभी राशियों को डालिएगा तब खीर बनेगा। तो खीर एक ऐसा राशि हुआ जिसको बनाने में बहुत राशियों की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन बाकी पहले जो राशि हम बोले थे, दूध, दूध को पीने में किसी की जरूरत है क्या? इलायची खाने में किसी की जरूरत है क्या? चावल खाने में किसी की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहाँ भी भौतिकी में 2 प्रकार की राशियां होती हैं। एक वैसा राशि जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं, और एक वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने में बहुत सारे राशियों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग मूल राशि क्या कहते हैं जी? अब आप और जिनको व्यक्त करने में मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जैसे आपसे कोई बोले बताओ चावल कौन राशि हुआ, मूल राशि की व्युत्पन्न राशि? दाल, खिचड़ी व्युत्पन्न राशि। क्योंकि खिचड़ी अपने आप में पैदा नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, या बहुत राशियों को मिलाएंगे तो खिचड़ी बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे फिजिक्स में है 2 प्रकार की राशियां हैं। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने में किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं, वे मूल राशि है। एक है व्युत्पन्न राशि। वैसी या वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने में मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है कि मूल राशि कितने हैं। तो मूल राशि 7। कितने होते हैं जी? 7। तो लिखिए, इंग्लिश में हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले जो होंगे वो बोल रहे हैं वो लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बोर्ड पर देखकर लिख लेंगे। देखिए, मूल राशियां निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां निम्नलिखित 7 होते हैं। देयर आर 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities, physical quantities. देखिएगा कौन कौन है, हम लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। लिखिएगा, पहला देखिए लेंथ, लंबाई। पहला लिखिए लंबाई। जो हिंदी मीडियम में भी पढ़ के आए होंगे, ध्यान सुनिएगा, उनको भी अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कंपटीशन देने जाएंगे, कोई इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वहां अक्सर पूरा हिंदी में नहीं बात करेगा आपसे, वो मिक्सचर बात करेगा। तो मिक्सचर करे या गलमोट करे, आपके पास सब है, आप अंग्रेजी भी जान रहे हैं, हिंदी भी जान रहे हैं। तो हम लोग को पूरा टाइट होकर के तब जाकर कंपटीशन में जाना है, ताकि वहां जाए तो वहां से बिना कंपटीशन को मारे हुए वापस ना आए। कंपटीशन को मारना मतलब उसको सफल होना है। पहला लंबाई, दूसरा समय, यानी कि टाइम,
तीसरा लंबाई समय लिखे, तीसरा जैसे हिंदी वाला जो लिखे हमने तो लंबाई लिखे तो बगल में पोस्ट में लेंथ लिख दीजिएगा, समय लिखे पोस्ट में क्या लिख दीजिएगा, टाइम समय। तीसरा लिखिए मास, द्रव्यमान लिखिए, द्रव्यमान के बगल में मास लिख दीजिए। चौथा ऐसे लिखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं देखना, विद्युत धारा, विद्युत धारा अंग्रेजी में लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिखे, हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है हमको, या हिंदी से प्रेम है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। पांचवा लिखिएगा ताप, टेम्परेचर, ताप टेम्परेचर, टेम्परेचर। बता लिखिएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता लिखें, इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। एंड 7 luminous intensity and 7 पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ सबस्टांस, एक बार फिर से लंबाई मिलाइएगा, लंबाई लेंथ, समय टाइम, द्रव्यमान मास, ताप टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी LUMINOUS ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट 7 पदार्थ का परिमाण and English language magnitude of substance. Okay, magnitude of substance। 7 मूल राशि होता है और 2 पूरक राशि होता है। पूरक मतलब इन लोगों को लगा देने से पूरा होता है। जैसे शर्ट तो है हमारे पास टी-शर्ट, लेकिन ये बटन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब बिना बटन लगाए पूरा नहीं होगा। होगा क्या? दिखाता तो इसी से है, लेकिन ये ढक्कन जो है इसका पूरक है, इसके बिना ये पूरा नहीं होगा। क्या बोल रहे बोलिए? तो 2 तो इसका पूरक राशि है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लिख दीजिए नीचे, 2 पूरक राशियां होते हैं। देयर आर 2 पूरक राशियां होते हैं। लिख लीजिएगा, देयर आर 2 complementary quantities, chemical quantities। पहला होता है समतल कोण, प्लेन एंगल, समतल कोण, प्लेन एंगल। और दूसरा होता है घन कोण, सॉलिड एंगल। घन कोण, सॉलिड एंगल। ओके, ये हो गया आपको मूल राशि कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब राशि के बाद हम लोग आएंगे मात्रक किसे कहते हैं, जहां से हम लोग को 11th में पढ़ना है। एक तो नॉलेज मैंने दे दिया इतना 11th के पीछे, मतलब न्यू मात्रा आपको। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर मात्रा किसे कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, तो क्वेश्चन लिख दीजिए, मात्रक से क्या समझते हैं, या मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक से क्या समझते हैं, या मात्रक किसे कहते हैं।
What do you mean by unit of physical quantity? या केवल हेडिंग डाल दीजिए यूनिट, यूनिट मात्रक, 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 मात्रक। इससे देखिएगा हेडिंग डाल दें, समझ लीजिए। पहले दिमाग में लिख लीजिए, इसके बाद कॉपी में लिखिए। दिमाग में क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब कोई पूछेगा क्या पढ़ के आए हो, तो इसमें कुछ डाले रहेंगे तब ना उसको बताएंगे कि हम ये पढ़ के आए हैं। फिर कॉपी देखना पड़ेगा। साइंस में कुछ रटा नहीं जाता है। साइंस का जो पहला अक्षर एस है ना, एस मतलब समझ, एस मतलब सोच, एस मतलब सर के बारे में, सर के साथ रहना, यानी कि सर के साथ में दिमाग कहीं गांव में गली उली में रहने में ज्यादा लेकिन के ये है होता है। मैं लोग को भी ध्यान है कि मम्मी रहती तो खाना पीना बना कर देती, अपने बर्तन धोना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है सब कोई बर्तन धोया है, तभी उस जगह पर पहुंचा है। हमने भी धोया बहुत सारा। चलते हैं हम लोग। उदाहरण मात्रा किससे करते हैं? एक चीज समझाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। जैसे जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके बारे में आपने पढ़ा, सबको मापते हैं, लेकिन उसका मापक जो होता है, जो जिससे मापते हैं, वो मानक होता है। अब मानक किसे कहते हैं? जिसकी मान्यता सब जगह हो। जैसे गांव घर में हम लोग कह सकते हैं कि अरे यार 5 हाथ जमीन जो है हमको नहीं दे रहा था, वो उतना की लड़ाई कर दिया, लेकिन 5 हाथ जमीन आपको दे देवे पैसा से, और अपने सबसे छोटा बेटा से नपवा देवे जो जन्म लिया है अभी, तो आप लड़ने लगे कि नहीं 5 हाथ हम अपन हाथ से करेंगे। तो कहा कि नहीं आपको सुनाई नहीं दिया था, आपने तो हाथ बोला था। तो हाथ किसी का छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वही आप बोले रखते कि नहीं हमको 5 मीटर चाहिए, तो मीटर चाहे वो छोटा बेटा से नपवाते, चाहे बड़का से नपवाते, चाहे अपने मामा से बुला के नपवाते, चाहे पाकिस्तान के आदमी से बुला के नपवाते, या अमेरिका आदमी को बुला के नपवाते, 5 मीटर जो होता है वो 5 मीटर होता है। तो मीटर मानक हो गया। क्या हो गया? जो मानक। तो हम लोग जो भी मापते हैं, जैसे गांव में पसेरी भी चलता है, सेर भी चलता है, लेकिन अब 5 पसेरी जाकर रांची में आप चावल मांगिएगा, मिलेगा क्या? उसमें कुछ खामियां थी, पहले वाले जितने भी सिस्टम थे मानक, उसमें घटा दिए गए। बस में आ रहा है। जैसे कोई बोला उसमें मात्रक जरूरी है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए जरा सुनिएगा। एक संख्या चाहिए, एक मात्रक चाहिए। जैसे आपने आज हमने पूछा क्या खाए हो जी? सर रोटी खाए थे, कितना खाए? अगला दिन पूछे कितना खाए? बोला 7 खाए। 7 के आगे कुछ भी नहीं बोले। कितना खाए हो? 7 खाए। 7 के आगे नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे 7 डंडे खाए कि 7 झाप खाए कि 7 जूते खाए। 7 के आगे बोलना होगा ना। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने में एक संख्या लगाते हैं, उसके आगे क्या लगाते हैं? एक मात्रक लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? मात्रक लगाते हैं। और मात्रक जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब मानक होता है। क्या होता है जी? मानक। और जो मानक होता है उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट करते हैं, SI सिस्टम करते हैं। वो इंटरनेशनल है। हम लोग हिंदी में जो बोल रहे हैं कि हिंदी हम लोग का इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश। तो वैसा मानक जिसका मान्यता पूरे विदेशों में भी हो, हमारे देश में भी हो, जहां हम लोग जाए उसकी मान्यता हो, उसे हम लोग मानक कहते हैं या स्टैंडर्ड कहते हैं। अब हम परिभाषा बोल रहे हैं, जरा गौर सुनिएगा। मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए। भौतिक राशि किसे कहते हैं? हम समझ गए। क्या समझे? कौन है भौतिक राशि? जिसका उपयोग भौतिकी में किया जाता है। भुला जाइएगा क्या? अरे खाद्य राशि कौन है? जिसका उपयोग खाने में किया जाता है। तो भौतिक राशि कौन है? भौतिकी में किया जाता है, या जिसका उपयोग भौतिकी के नियम को बनाने में किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जो वर्ड हम बोल रहे हैं वर्डवा के बारे में समझेंगे तब जानेंगे आप। मतलब मापने के लिए तो कहोगे कि सर खुशी के मात्रक बताइए, या हम कितना खुश हैं। कोई माप सकता है? कितना खुश है? देयर इज नो यूनिट ऑफ खुशी। बापू कोई कहे कि मेरे पिताजी बड़ी गुस्साए हुए, और वो आपके पिताजी से ज्यादा मेरे पिताजी गुस्साते हैं, तो कैसे नापे थे? कोसा वोसा से नापे थे कि मेरे पिताजी 4 कोसा? कोई मात्रक है उसका? तो
तो उस सबको मापने की विधि नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी मैंने भौतिक राशि के मापने का मात्रक बताने जा रहे हैं। ओके, सुनिएगा, मात्रक का डिफिनेशन बोल रहे हैं हम, हिंदी में 2 बार बोल देंगे, इसके बाद इंग्लिश में बोल देंगे, दोनों में लिखवा देंगे। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने में जिन मानक का उपयोग किया जाता है। मानक शब्द क्यों आया समझ रहे हैं ना, मानक के बारे में ही ना समझाते हैं। आप किसी को ये नहीं बोल सकते हैं दर्जी के पास की मेरा 4 बीता का बना दीजिएगा शर्ट, अब अपन बीता सुनाते हैं शर्ट, और कपड़ा बचाने के चक्कर में अपन छोटका से नपवा दिया, वो छोटे का लड़का से नपवा दिया, बाकी कपड़ा बचा लिया, कहा कि नहीं ना देखिए ना 4 बीता बनवाए, बीता मानक नहीं है। फिर तो सुनिएगा, किसी भी भौतिक राशि को मापने में जिन मानक का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, तो मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने में जिन मानक का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या करते हैं जी, तो मात्रक कहते हैं। द स्टैंडर्ड, मानक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। द स्टैंडर्ड which is used to measure मतलब माप any physical quantity is called unit। पहले हिंदी में लिखिए, भौतिक राशियों को मापने में, भौतिक राशियों को मापने में जिन मानक का उपयोग किया जाता है, भौतिक राशियों को मापने में जिन मानक का उपयोग किया जाता है, पहले हिंदी में लिख लीजिए ना, बाद में अंग्रेजी में लिखिएगा। इसे हम जो बोल रहे हैं उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद तो बोर्ड पर तो इंग्लिश में समान रेडी है, बाद में कर लेंगे, समान तो आप ही लीजिए नहीं है। भौतिक राशि को मापने में जिन मानक का उपयोग किया जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं। इंग्लिश में बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंग्लिश प्रेमी सज्जनों उतारना चाहते हैं इसको उतार लें। The standards which are used to measure any physical quantities are called units। अब हम लोग को पढ़ना है इसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। आराम से इसको आप लिखते चले। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। किसी भी कंपटीशन में मैथ का ही साथी कहलाता है। अगर फिजिक्स मैथ दोनों आपको कंप्लीट है तो दुनिया का सब ताकत रह जाएगा और आपका कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो चलते हैं हम लोग सर मात्रक कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताइएगा। सीधा जवाब है, हम एक चीज समझा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, शायद इससे आप समझ जाए। जैसे आपके यहाँ 5-10 रिलेटिव लोग हैं, कितने जी? 5-10 रिलेटिव लोग हैं। उन लोग बोले कि देखिए हम लोग कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, ठीक? और जब शाकाहारी है शाकाहारी खाएंगे, हम मांसाहारी है मांसाहारी खाएंगे, तो अपने घर में क्या प्रकार का खाना बनाइएगा? ऑटोमेटिक 2 प्रकार के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 प्रकार के लोग हैं खाने वाले, तो 2 प्रकार का खाना बनाना पड़ेगा। तो मात्रक कहते हैं हम लोग भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक बनाया गया।
अब भौतिक राशि दो प्रकार के हैं, तो मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार। मात्रक किसके लिए बना? भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए। जब फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए मात्रक बना, अब फिजिकल क्वांटिटी ही दो प्रकार के हैं, भौतिक राशि दो प्रकार के हैं, तो मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? जैसे इसमें कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। एक आदमी आया, बोला देखो देखिए सर, मैं बड़ी खुश हुई लड़कियों से, हम आप लोग सबको ड्रेस देंगे। तो क्या प्रकार के ड्रेस लाए? कुछ लड़कियों के लिए अलग, अब कुछ लड़कों के लिए अलग। हो सकता है सब लड़कों को ला रहे तो लड़कियां लड़कों का ड्रेस पहनती हैं, लेकिन आप लोग लड़की का ड्रेस नहीं दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। जींस तो भी पहनती है, शर्ट पहनती है, लोग पहने नहीं पहनती है, पहनती है, लेकिन आप लोग तो नहीं पहन पाइएगा, सब पहन पाइएगा। तो श्योर है कि दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के ड्रेस चाहिए, दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार का खाना चाहिए। तो नाउ इन दिस चैप्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दो प्रकार की भौतिक राशियां हैं, इसलिए मात्रक कितने प्रकार के होंगे? ये तो दो प्रकार के। पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। दो राशि, वहीं से शुरू हो गया कंसेप्ट। पहला लिखिए यार, पहला लिखिए मुमा। मुमा माने मुंह से मूल, मां से मात्र। मुमा शॉर्ट में मूल मात्र, मूल मात्र। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कौन यूनिट जी? फंडामेंटल, फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसे परिभाषा लिखवा लेंगे, तब दूसरा लिखवाएंगे। अब देखिए मूल मात्रा क्या है? मूल राशियों को नापने में जिन मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। जब आप एकदम साफ है, आपने समझ में आ रही है? शाकाहारी का मतलब जानते हैं, तो शाकाहार का मतलब भी जानते होंगे कि जो वस्तुएं शाकाहारी लोग खाते हैं उसे शाकाहार कहते हैं, और जो वस्तुएं मांसाहार लोग खाते हैं उसको मांसाहारी। तो देखेंगे क्या, हम पहले बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। वैसे मात्रक जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं, या वैसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने में किसी अन्य राष्ट्र मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। बस में आ रहा है, लिखे हिंदी में। वैसे मात्रक, वैसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने में किन्हीं अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें व्यक्त करने में किन्हीं अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें व्यक्त करने में किन्हीं अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, या जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें मूल मात्रा कहते हैं। उन्हें मूल मात्रा कहते हैं। इंग्लिश में बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे। अभी कि मूल राशि किसे करते हैं बता दिया मैंने, मूल मात्रा बता दिया मैंने किसे करते हैं बता दिया मैंने। अब मूल मात्रा कितने होते हैं? ऑटोमेटिकली जितने मूल राशि होते हैं उतने मूल मात्रक होते हैं। मूल राशि कितने होते हैं? 2 7 मात्रक होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? टेबल बना लीजिएगा। पहला जैसे लिखे होंगे बताइए, अच्छा लिखे। लंबाई लिखा है ना, कुछ नहीं करना है, जैसे लंबाई लिखिएगा ऐसे लेंथ, उसमें हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में लंबाई लिखा हुआ है। उसके नीचे इधर यूनिट लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 टेबल बनाइएगा, इसमें लिखिएगा
भौतिक राशि हिंदी में लिखते होंगे तो इंग्लिश में लिखे फिजिकल क्वांटिटी PQ, फिजिकल क्वांटिटी। इधर लिखेगा इधर मूल मात्रक इंग्लिश क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट। ओके, यहाँ लिख दिएगा लेंथ, यहाँ लिख दिएगा मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है जी? मीटर। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप मीटर। दूसरा में क्या लिखेंगे बोलो? टाइम, समय, सेकंड। ओके, तीसरा में लिखे होंगे द्रव्यमान, मास, केजी। चौथा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्या होता है विद्युत धारा का? यस, राइट, एम्पियर। टेम्परेचर, केल्विन, राइट, केल्विन। ताप, ज्योति तीव्रता, कैंडेला। मोल, मोले नहीं, मोल। केमिस्ट्री ज्यादा इसका उपयोग होता है। ये था आपका ज्योति तीव्रता, हिंदी में लिखवाए थे ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी LI, ज्योति तीव्रता। लास्ट में क्या था जी? पदार्थ का मैग्नीट्यूड, मैग्नेट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस। मोल। आप 200 जो लास्ट कूलर बताए थे वो भी होगा। पहला क्या बताए थे? प्लेन एंगल, यस, होता है रेडियन, हिंदी में रेडियन। क्या बताया थे? सॉलिड एंगल, यस, स्टेरेडियन, एसटी लगा देते हैं। ये हुआ। आज हमने क्या क्या बताया कुछ सुन लीजिए। भौतिक राशि क्या है बता दिया, भौतिक राशि के 2 प्रकार बता दिया, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि बता दिया। फिर मात्रक किसे कहते हैं मैंने बता दिया। मानक क्या है बता दिया मैंने, मानक किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड जिसकी मान्यता सब जगह हो। और इसके बाद मैंने बता दिया मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। मैंने मूल मात्रक बता दिया, अब व्युत्पन्न मात्रक बताएंगे, इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट बताएंगे, इसके बाद सब डायमेंशन में हम लोग प्रवेश करेंगे। फिर मिलेंगे अगले दिन इसी मूड के साथ। नाइस, बाय।